चलिए तो शुरू करते हैं आज की सभा, जहां पे छोड़ा था पिछले लेक्चर में। 13th डेट तक के ट्रांजेक्शन अपने कर लिए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं इसको अनक्रॉप कर देता हूं, पहले पूरे ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा है कि बेड डेट टुक प्लेस ऑफ ₹300 व्हिच वाज ड्यू फ्रॉम राजश्री। ये 13 वाला तो हो गया अपना, यस 13 वाला अपना हो गया है। अपने बाकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट बाकी है। देखते हैं। ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% लोन ऑफ 25,000 ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से हमें पैसे की और जरूरत थी, तो हमने 12% का लोन लिया 25,000 रुपीज का। यहां पे जो लोन लिया ना वो बैंक में ही पैसा आएगा। पिछली बार जब लोन वाला क्वेश्चन आया था तब मैंने बोला था अगर आपको कंफ्यूजन हो, किसी बंदे से लिया था वो ट्रांजेक्शन, श्रीमती शारदा से लोन लिया था, तो वो क्योंकि वो नेचुरल पर्सन है तो हो सकता है आपको बैंक में पैसा दे, हो सकता है आपको कैश में पैसा दे, लेकिन यहाँ पे बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो वो बैंक में ही आएगा, आपको कंपलसरी चेक के थ्रू ही लोन मिलेगा। तो देखेंगे ट्रांजेक्शन 14th नंबर का जो ट्रांजेक्शन है, फोर्टींथ नंबर का ये जो ट्रांजेक्शन है, ये हमें बैंक में ही पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज बैंक में हमारे पास आएगा टू 12% बैंक लोन अकाउंट। यहां पे आप एक्सिस बैंक लोन अकाउंट भी लिख सकते हो, यहां पे कोई टेंशन नहीं है ना। जब आप बैंक में अकाउंट खुलाते हो तब आपका बैंक का नाम मैं लिखने से ना बोलता हूं, लेकिन जब आपने लोन लिया है तब आप एक्सिस बैंक लोन अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, 25,000 रुपीज। आगे देखते हैं। ये वाला ट्रांजेक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं खास, इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऐसा बोल रहा है, ये क्या है? करंट पेज इंक्लूड्स टू मच कंटेंट टू नॉर्मली रन, वुड यू। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। 15th नंबर का ट्रांजेक्शन देखेंगे हम लोग। गुड सो, अरे ब्रूनो, ऑल राइट, इधर आ जा एक सेकंड बच्चों, इधर बैठ जा आराम से, यस बस, डोंट मूव। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 15 नंबर का ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹1500, रियलाइज्ड 200 फ्रॉम गुड्स बर्न्ट बाय फायर। अरे अच्छा है, देखना आपका गुड्स कितना गया। आपका गुड्स गया है 2,000 रुपीज का, डिस्ट्रॉय हो गया। 2,000 रुपीज का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि 1,500 रुपीज हम आपको रिकवर करके दे देंगे। 1,500 रुपीज का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। आप बोल रहे हो कि यार मेरे को 500 रुपए का लॉस हो गया, 500 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन 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 आपने ओसीएम में सीखा होगा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कब लगता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन तब लगता है जब फुल अमाउंट डैमेज हुई हो, फुल अमाउंट का रिकवरी हो गया, फुल अमाउंट की पॉलिसी ली हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन नहीं लग रहा है, इसीलिए आपका जो बचा हुआ जला हुआ गुड्स था वो भी आपके पास था, और उसी जले हुए गुड्स को आपने बेच दिया, और उससे आपको कितना कैश मिला? आपको कैश मिला है 200 रुपीज का। यानी कि आपको लॉस कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस हुआ है 300 रुपीज का। ठीक है, इसका मतलब देखो, इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर जैसी हुई, डेटर जैसी एंट्री करे, डेटर नहीं है, नहीं डेटर नहीं है, डेटर जैसी है। कैश कम्स इन, कैश भी डेबिट कर दिया जाएगा, लॉस तो डेबिट होता ही होता है। और अगर गुड्स गॉन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो इसके लिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। ओ सॉरी, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, आई एम रियली सॉरी, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। गुड्स गॉन इन अदर वे में हम लोग परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्या हो गया बेटू? चलिए तो ये 15th की एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1500। आपको कैश कम्स इन हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 200। आपको लॉस हो रहा है 300 रुपीज का, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 300 रुपीज का। और आपके पास से जो गुड्स गॉन इन अदर वे है उसके लिए आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? टू परचेज अकाउंट। कितना आएगा? कितने का गुड्स गया? 2000 का। ठीक है। अरे भाई तो कैमरे में आ जाएगा भाई, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जहां बैठना है बैठ जाओ, बस पैर में मत आ जा बस यार मेरे बाबू। चलो ठीक है, ये वाला ट्रांजेक्शन पे भी यहाँ पे भी खत्म होता है। अभी क्या करेंगे? अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कराएंगे। और क्या करेंगे? बोथ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सन एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹550। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 450, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 550। ये दोनों पे किए हैं बाय चेक, चेक से पेमेंट किया है दोनों का। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हो वो ओनर का पर्सनल होता है, यानी कि वो ड्राइंग्स है। मतलब ये जो 450 है ये ड्राइंग्स है, 450 का अमाउंट ड्राइंग्स रहेगा, एंड 550 का बिजनेस के लिए है। ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमको समझ में आता है, ये बिजनेस का है। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी? ओनर का पर्सनल खर्चा हम पे करें ना तो ओनर रिसीवर ऑफ बेनिफिट होता है। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, हम पे कर रहे हैं, तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? ओनर को मिल रहा है। तो ओनर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, एंड जब ओनर रिसीवर होता है तब हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं। इसीलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऑफ ₹450 विथ ₹450। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमारा ही है भाई, हम बिजनेस है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 550, और ये दोनों का पेमेंट हमने चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट ₹1000। ये एंट्री भी बहुत इजी। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। 5 ही एंट्री बची है भाई, 5 ट्रांजेक्शन, बस खत्म, ट्रांजेक्शन खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। निर्मा कंपनी गेव 30 नंबर ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज सैंपल। यहां तक के ट्रांजेक्शन की हम नो एंट्री करेंगे। हमें जब भी सैंपल में गुड्स मिलता है, रिसीव होता है, फ्री में मिलता है, तब हम उसकी एंट्री करते नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है। लेकिन जब वही मिला हुआ सैंपल, हम तो बिजनेसमैन है भाई, हमें कुछ भी मिलेगा हम बेच डालेंगे, मतलब गुड्स वगैरह में। तो जैसे ही वो फ्री में जो सैंपल हमें मिला हमने वही बेच डाला, विच आर सोल्ड फॉर 250। जैसे ही हमने फ्री में जो सैंपल मिला था वही बेच डाला, तो हमें इसको प्योर सेल्स की तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, इसीलिए इसकी एंट्री किस तरीके से होगी? सेल्स के जैसे एंट्री होगी। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹250, ₹250। और ये वाला ट्रांजेक्शन भी खत्म। देखो कितना जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन खत्म हो रहा है, एक एक 2-2 मिनट में एक एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। यही पावर है जब आप स्पीड में आ जाते हो उसकी। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? रिसीव्ड ₹100। अरे यार, सॉरी, ऐसा लिखा है रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम राजश्री। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा मिटा के दिखाता हूं। राजश्री से आपको ₹100 मिले हैं फॉर बेड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर। पहले जो आपने बेड डेट लिखा था, अगर आपको याद हो, ₹300 का राजश्री का बेड डेट लिखा था अपने ने, और मैंने तब भी बोला था कि अगर अब राजश्री कुछ पैसा रिटर्न करती है तो हम राजश्री का अकाउंट बनाएंगे नहीं, तब हम किसका अकाउंट बनाएंगे?
बैड डेट रिकवरी, इसे हम प्योर इनकम की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए जो 100 रुपए रिसीव हुए राजश्री से, 100 रुपए जो रिसीव हुए राजश्री से, वो बैड डेट रिटर्न, ये वाला रिटर्न नहीं, बैड डेट रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी देखिएगा, कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट या रिटर्न अकाउंट, बैड डेट रिटर्न अकाउंट। कितना रुपया मिला है राजश्री से वापस, 100 रुपीज, 100 रुपीज की एंट्री कर देंगे। ये वाला ट्रांजेक्शन भी यहां पे खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ₹250। याद कीजिए 12% लोन लिया था एक्सिस बैंक वाला, यहाँ इसी बुक में था शायद, ये वाली वीडियो का पहला ट्रांजेक्शन था शायद। तो उसका ₹250 का इंटरेस्ट अब हमें पे करना है। सोचिए जब हम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो ₹250 बैंक ने इंटरेस्ट का चार्ज काटा है। एक्सिस बैंक हैज चार्ज्ड लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹250, मतलब हमारे अकाउंट में से पैसा काटा गया है। देखते हैं 25 इंटरेस्ट पेड आपके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट, एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बना देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, आपने ये इंटरेस्ट पे कर दिया है, बैंक से कट गया है आपका पैसा, टू बैंक अकाउंट। अगर कंफ्यूजन हो, जैसे अगर बाई चांस आपको कंफ्यूजन है कि सर बैंक से कहाँ कटा है, तो आप क्या कीजिए, सेफ साइड चलिए और लिख दीजिए बैंक स्लैश कैश अकाउंट। कितना कटा है, 250। ठीक है, रियल वर्ल्ड में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पास वाउचर अवेलेबल है। ठीक है, फटाफट से ये वाला ट्रांजेक्शन और खत्म करते हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट वाला, 28 के दिन पे पेड ₹2000 फॉर पेंटिंग वर्क फॉर ऑफ पर्सनल बिल्डिंग एंड 1000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। मिसिंग है इसमें, लिख दीजिएगा ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग का 1000 रुपया का पेंटिंग वर्क करवाया, दिस इज अ बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेकिन ये जो 2000 है ये पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस ड्रॉइंग्स की कैटेगरी में जाएगा। ओनर रिसीवर हो गया है बेनिफिट का। तो देखिएगा एंट्री क्या होगी 28 के लिए, क्या एंट्री करेंगे देखते हैं। ओनर ने 2000 रुपए खुद के घर की बिल्डिंग का जो पेंटिंग करवाया उसका पे करा बिजनेस से, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ड्रॉइंग्स अकाउंट आ जाएगा। ड्रॉइंग्स पर्सनल एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ये जो 1000 रुपीज हमारी बिल्डिंग का है ना, ये आपका मेंटेनेंस एक्सपेंस है, इसको मेंटेनेंस में डालेंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, चेक दिया है क्या भाई, चेक नहीं दिया है, टू कैश अकाउंट। अब बाद में कहीं जो मिसप्रिंट है उसमें अगर चेक से लिखा हो तो बैंक लिख देना। ठीक है, कितना कितना है, 2000 ड्राइंग्स का है, 1000 ऑफिस बिल्डिंग का है, टोटल 3000। देखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है या मैंने क्रॉप गलत किया है। आगे देखते हैं 29, पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट ₹2000 बाय चेक। इंटरनेट कनेक्शन का डिपॉजिट आपका कोई एक्सपेंस नहीं है, यस ये डिपॉजिट है। ठीक है, तो डिपॉजिट का नाम के साथ अपने इसकी एंट्री करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का, हमारे चैप्टर की लास्ट एंट्री हो गई भाई, प्लीज ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट है 29, इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। कुछ लोग इसको कम्युनिकेशन डिपॉजिट भी बोलेंगे,
जो बोलना है बोलो यार, ये आप जब सीए बनोगे तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से अकाउंट को बनाते हो। लेकिन ये जो डिपॉजिट है ना, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये पैसा आपको मिलेगा वापस, ठीक है। नॉर्मली ज्यादातर डिपॉजिट जो होते हैं ना वो रिफंडेबल होते हैं या फिर उसमें से अमाउंट कटता रहता है, तो ये काइंड ऑफ एडवांस जो आप दे रहे हो ना वो है। आप कैसे पे कर रहे हो? ये टू चेक से पे कर रहे हो, यानी कि टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट दिया है आपने? 2000 रुपीज का पेमेंट दिया है। 2000 डेबिट साइड पे भी लिखूंगा, 2000 क्रेडिट साइड पे भी लिखूंगा, और इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट करेंगे। नरेशन लिखना भूलना नहीं है, टोटल करना भूलना नहीं है। हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट में टोटल कंपलसरी है। टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड दोनों मैच होगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, तब जाके आपका सम कंप्लीट माना जाएगा। यहां पे इस चैप्टर की पूरे अपने चैप्टर खत्म कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो अपने और भी इलस्ट्रेशन इसमें उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे डाउट्स हैं जो आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, आप मुझे वो फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं उन डाउट्स को भी सॉल्व करने के लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी क्लास में कोई बढ़िया से चैप्टर के साथ जो इससे रिलेट करता हो। तब तक के लिए दफा हो जाइए।